नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ अंजनी मिश्रा। वसई विरार महानगर पालिका ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश कर दिया है। महानगर पालिका के नगर आयुक्त और प्रशासनिक अनिल कुमार पवार द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया। इस वर्ष का बजट 3,926 करोड़ 44,51,000 रुपये का है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 387 करोड़ रुपये अधिक है। बजट में नगर पालिका की आय बढ़ाने के लिए प्रॉपर्टी टैक्स और वाटर टैक्स में वृद्धि की गई है। हालांकि नागरिकों को इस बार कोई अतिरिक्त राहत नहीं दी गई है, बल्कि कर वृद्धि का बोझ डाला गया है। बजट को लेकर प्रशासनिक प्रक्रिया महानगर पालिका में जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल जून 2020 में समाप्त हो गया था और तब से अब तक चुनाव नहीं हुए हैं। इस वजह से यह लगातार 5वां प्रशासनिक बजट है, जिसे अतिरिक्त आयुक्त संजय हरोड़े ने प्रशासक के पास प्रस्तुत किया। चर्चा और अनुमोदन के बाद इस बजट को अंतिम मंजूरी दी जाएगी। महानगर पालिका ने इस बार किसी भी प्रकार की कर राहत नहीं दी है, बल्कि संपत्ति कर और जल कर बढ़ाकर नागरिकों पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि यह वृद्धि शहर के बुनियादी ढांचे, सड़क निर्माण, जल निकासी और जल आवश्यक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यह बजट नागरिकों के लिए किस हद तक लाभकारी साबित होता है और प्रशासन द्वारा घोषित योजनाओं का क्रियान्वयन कितनी तेजी से किया जाता है। वसई विरार महानगर पालिका उसका फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 का आज बजट मैंने प्रस्तुत किया है। ये बजट आयुक्त की तरफ से अतिरिक्त आयुक्त श्री हेरवाड़े इन्होंने प्रशासक के नाते मुझे प्रस्तुत किया है। ये बजट जो बेसिक अंदाज है, ये अंदाज 3,926 करोड़ 44,51,000 इतना है। और ये जो बजट है उसमें 2 करोड़ 40 लाख का हमारा बचत यानी शिल्की अंदाज पत्रक जो बोलते हैं उतना है। सर, घर पट्टी टैक्स और पानी पट्टी टैक्स में बढ़ोतरी, घर पट्टी में इन बिटवीन 5% to 7% की बढ़ोतरी की गई है और पानी पट्टी में अराउंड अबाउट 25% की बढ़ोतरी की गई है। सर, चिकित्सा के क्षेत्र में क्या वैद्यकीय आरोग्य का विभाग इन्होंने जो सुझाव वसई विरार महानगर पालिका के आयुक्त और प्रशासक को दिए, उसमें होम्योपैथी का एक ओपीडी चालू करना है। पंचकर्म का भी एक प्रावधान किया हुआ है। डीएमपीटी जो रुग्णालय उसके जो 70 बेड का लोकार्पण वो अप्रैल महीने में या मई महीने में करने का हमने नियोजित किया है। और बाकी डायग्नोस्टिक सेंटर शुरू करना है या फादरवाड़ी जैसे बिल्डिंग में डायग्नोस्टिक सेंटर होगा, कैंसर थेरेपी का कुछ इलाज होगा, कार्डियक का यूनिट होगा, ट्रॉमा का यूनिट होगा, इसकी भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। सर, शहर गड्ढों से मुक्त होगा, इसके लिए शहर गड्ढों से या खड्डे जो बोलते हैं हम लोग, उससे मुक्त होने के लिए जो ब्लैक स्पॉट्स है शहर के, उसका सर्वेक्षण एक कंसल्टेंट के द्वारा किया गया है। इस शहर में जहाँ जहाँ पानी जमा होता है जिससे यातायात पर इफेक्ट होता है, वैसे 114 स्पॉट हमने आइडेंटिफाई किए हैं और उसमें हमको करीबन 208 करोड़ का खर्चा आने वाला है और इस बजट में 150 करोड़ का प्रावधान किया गया है। धन्यवाद। यूडीसीपीआई जो कायदा है उसमें क्लियर कट प्रोविजन दिया है रीडेवलपमेंट का भी, और उसमें अभी रीडेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने एफएसआई तो 4 से भी ज़्यादा हो जाए, यदि वो आते हैं तो रीडेवलपमेंट के लिए महापालिका के नगर रचना विभाग से यूडीसीपीआई में जो प्रोविजंस है उससे हम उनका प्रपोजल अप्रूव करते हैं। कंडीशन उतनी है कि वहाँ पे जितने टेनेंट हैं, जो लोग रह रहे हैं, उनसे एटलीस्ट 70% लोगों की कंसेंट चाहिए और उनका डेवलपर से एग्रीमेंट वगैरह जो बातें हैं वो चाहिए और उनको एफएसआई में भी बढ़ोतरी मिलती है।